नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को टारगेट कर रहे हैं। अब आपको बता दें, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने लगातार साफ तौर पर आवाज उठा दिया है। अब आज क्या उठाया है, ये बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं UANI न्यूज स्टार प्लस। हम चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के ऊपर जो हम एपिसोड बनाते हैं उसमें हर एक खबर को हम आपके बीच लाते हैं। चलिए खबर के आगे बढ़ते हैं। 20 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के सिवान में सभा कर रहे थे और उनको सभा करने से पहले पता था कि बिहार के जो लोग हैं उनके सभा में नहीं आने वाले, जो कि इक्का दुक्का तो आएंगे ही। इसलिए पहले से सभी को आदेश था कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका और सरकारी कर्मचारी को भी इकट्ठा करो, भीड़ को इकट्ठा करो। सरकारी कर्मचारी जब भीड़ में इकट्ठा रहेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जनसभा की और उस सभा में बहुत सारे आम जनता मौजूद थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 किलोमीटर तक रोड शो किए, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सरकारी कर्मचारी और सरकारी बस को भी जो है इन्वॉल्व किया गया, सरकारी गाड़ी को भी जो है इन्वॉल्व किया गया। प्रचार प्रसार कर रहे हैं मोदी जी अपना, लेकिन जो खर्च हो रहा है वो बिहार में आम लोगों की पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी सहयोग कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के तो अपना घर के पैसे तो नहीं है, ये तो बिहार के लोगों के, आम जनता के पैसे हैं। बिहार के आम जनता के पैसे हैं जो कि बिहार के सरकारी खजाने में जमा है, और वहां से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों को मिलाकर के सरकार है और ये दोनों जो है बहुत ही खर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने क्या कहा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने कहा कि मुझे बुलाया गया है इस सभा में, इस रैली में मुझे बुलाया गया है और कहा गया है कि बिना ड्रेस कोड को आना है। अब बताइए, एक सवाल हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर बिना ड्रेस कोड के अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जाए तो वो आम जनता में गिनती होगा, लेकिन अगर यही ड्रेस कोड में अगर पहन करके चला जाए तो पता चलेगा कि भैया यहाँ आम जनता नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सरकारी कर्मचारी भरे हुए हैं। सॉरी, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, चूंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तो सरकारी कर्मचारी नहीं है, चूंकि इनको अभी तक राज्य कर्मचारी की दर्जा नहीं दिया गया है, और यही कर्मचारी को इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी सभा में, अपनी रैली में, अपने प्रोग्राम में इन्हीं महिलाओं को टारगेट करते हैं। लेकिन ये महिलाएं भी जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, ये भी अब कम तेज नहीं है। ये साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे भीड़ जुटाने के लिए हम लोगों को बुलाया गया है, बल्कि आंगनबाड़ी विभाग में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए कुछ नहीं किया है। मेरे दोस्तों, अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अगर इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश की प्रधानमंत्री, और सरकारी कर्मचारी को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इन्हें। लेकिन इस बातों पर जो है प्रशांत किशोर ने जम करके लथाड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के जो कार्यभार संभालने वाले जो प्रशांत किशोर है, आप सब लोग जानते होंगे उनको, लेकिन उन्होंने लगातार जो है प्रधानमंत्री को फटकार लगाया है और लथाड़ा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के आम जनता के पैसों पर आकर के यहाँ जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसमें सरकारी कर्मचारी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। साथ साथ बताया है कि उन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी इन्वॉल्व किया। अब एक सवाल मेरा उठता है, क्या इन महिलाओं को, इन विभाग के जो संविदा कर्मी माने जा रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, क्या उन लोगों को सरकार इस्तेमाल कर रही है नरेंद्र मोदी? अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा बताइए कि आखिर मामला क्यों और ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब चूंकि इस बिहार में मैंने फिर कई बार कहा, मैंने इन आंगनबाड़ी एसोसिएशन को मैंने कई बार कहा कि अगर आपके बीच अगर मामला अगर आता है चुनावी मुद्दा को, तो आप संभालिए,
और अपने एसोसिएशन को कहिए कि वो आपको राजनीतिक इस्तेमाल में ना लाए। अगर राजनीतिक इस्तेमाल में अगर आपको लाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो परेशानी है, वो समस्या नहीं हटने वाली है। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपकी सैलरी है, आपकी प्रॉब्लम आपको राज्य कर्मचारी की दर्जा मिलने वाला है। लेकिन अगर यही नहीं कर रहा है तो फिर आप उन सरकार के प्रोग्राम में क्यों? अब मैं कहना यह चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं यहां तो ये किसके पैसे से बिहार में जनसभा करते हैं, बिहार में प्रोग्राम करते हैं, ये बताए आम जनता को। देखिए, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इन महिलाओं को समझना चाहिए। अगर आपको इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप समझिए कि आपके साथ धोखाधड़ी करने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकार के ही लीडर हैं। हर बार आप बिहार में आकर के चुनाव के समय में जनसभा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हर बार आप बिहार को लोगों को झांसा देते हैं। लेकिन अगर इस बार की झांसा अगर आपकी इस प्रकार से रही तो मामला बढ़ेगा। बिहार के चुनाव में आपकी जो परिस्थिति है वो दिखाई देगा। अब बिहार की जो आम जनता है वो इतने नासमझ या नाबुझ नहीं है, बल्कि वो आपकी झांसाओं को समझना शुरू कर दिया है कि आपने क्या कहा और क्या किया। आपने तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सैलरी बढ़ाने की बात की, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आम जनता को रोजगार देंगे, हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले को बिठाने की आपने बात की थी, साथ साथ आपने काले धन ला करके 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देने की बात की थी। लेकिन आपने तो पूरा तख्ता ही पलट दिया। अब जो है फिर से बिहार में जब चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो आप बिहार में आकर के रैली कर रहे हैं। कभी आप पटना में आकर के रैली करते हैं, कभी जहानाबाद में रैली करते हैं, कभी सीवान में रैली करते हैं, तो कभी दरभंगा में रैली करते हैं। मतलब आपने तो अपनी सीमाएं के भी जो है पार कर दी, आपने तो हद पार ही कर दिया। एक बात जरा बताइए, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आपको मूर्ख नजर आ रही है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक भी मेरा ऐसा बयान नहीं है। क्योंकि ऐसा जो महिलाएं ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने बयान दिया है, उस बयान को तहत मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये बात को समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के मामला को अगर दबा दे, बिहार में जो कमी है उसको दबा दे और फिर से कोई नया शोरगुल करे, तो अब आपकी ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोगों आपकी भाषा को समझ गया है और नीतीश कुमार की भाषा को समझ गया है, और ये भाषा समझना अब आम जनता को पड़ेगा, और आम जनता भी भली भांति इस भाषा को समझ गया है। इसीलिए आपकी रैली में आम जनता जब नहीं गया तो आपने पूरे सरकारी कर्मचारी को इन्वॉल्व किया कि भीड़ कम से कम इकट्ठा रहे। लेकिन ये भीड़ इकट्ठा होने वाला आप